शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोई सुलेमान टीवी और मैं आपकी खिदमत में अहमद खालिगारी हाजिर। नाज़रीन कराम, मैंने बारहा मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपसे बात की है। कभी सियासत पे भी बात करता हूँ तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें सियासत पे बात के अलावा हमें दूसरे मज़ामीन पे भी बात किया करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मुझे किसी ने कहा कि नहीं, आप लेबर लॉज पे बात करें, मैंने लेबर लॉज पे बात की। इसी तरह अगर कोई और मौजू इस्लामी दीनी मौजू आता है तो मैं उस पर भी कोशिश करता हूँ। हमारे माशरती मसाइल हैं, उस पर भी मैं बात करता हूँ। जैसे जैसे आप भी मुझे यानी अपना मशवरा दे सकते हैं, मुझे अपनी राय भेज सकते हैं। मैं उस आपकी राय को अहमियत देते हुए मैं उस पर थोड़ा यकीन स्टडी करूँगा, उसको देखूँगा और मैं आपकी खिदमत में जो भी आपका मसला होगा, जो भी आपकी इस सिलसिले में कोई भी आपको यानी समझने में अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है किसी भी मौजू पे, अगर कुरान के मौजू से, अगर हदीस के मौजू पे, अगर किसी माशरती मसले पे आप मुझे रब्ता करेंगे, मेरे साथ आप कांटेक्ट में रहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब और यकीनन वीडियो के ज़रिए मैं उसकी वजाहत करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन किराम, मुझे एक दोस्त ने ये भी कहा कि हमें ये बताया जाए कि ये जो मुत्तकी लफ्ज़ है ये क्या लफ्ज़ है, और हम मुत्तकी और परहेजगार दोनों को एक ही वक्त में इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मुत्तकी और यानी लफ्ज़ मुत्तकी को कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह तकवा एक लफ्ज़ है, इसी तरह मुत्तकीन एक लफ्ज़ है। तो ये सारे लफ्ज़ों का मंबा तो एक ही है, और कि बहुत तकवा वाला है, बहुत मुत्तकी है। फिर हम दोनों लफ्ज़ों को मिक्स कर देते हैं कि बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है। तो उसका हम खुद ही एक मानी यानी कुरान मजीद से जो हासिल किया गया है, मुत्तकी या मुत्तकीन के हवाले से बात की गई है या तकवा के हवाले से बात की गई है, तो उसका मतलब तो हमने खुद ही बयान कर दिया है कि उसको परहेजगार कहते हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नेक हो, और परहेजगार से मुराद कि वो उन चीज़ों का ख्याल रखे, उन गुनाहों से बचने की कोशिश करता हो, उसको हम मुत्तकी कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पे, बस एक मिसाल से उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि यानी एक मुत्तकी का मानी इस तरह हम ले सकते हैं कि वो अपने आप को कैसे बचाता कैसे है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो जो हमारे दूसरे खलीफा हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि मुत्तकी का क्या मानी है। तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसका जवाब दिया कि मुत्तकी उस शख्स को कहते हैं जो अपने रास्ते से गुजर रहा हो और साथ में झाड़ियाँ हो, और वो झाड़ियों से बचता बचाता अपने रास्ते से निकल जाए, आगे निकल जाए, उसको मुत्तकी कहते हैं। और ये बात ज़हन में रहे कि अरब में यकीनन जो लोग वहाँ कपड़े पहनते थे वो खुले कपड़े पहनते थे। इस मिसाल का हवाला देना हज़रत उमर के लिए इसलिए भी ज़रूरी था कि वो खुले कपड़े पहनते थे। अगर किसी रास्ते में से गुजरते हुए किसी झाड़ी में उलझ जाए या किसी भी जगह कांटों में उलझ जाए, तो वो उलझना जो है, उससे बच निकलना, उसको हम मुत्तकी कहते हैं। ये एक खूबसूरत तशरीह जो खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें बताई है, इसी का मतलब और इसी को लेके आप आगे चलें कि मुत्तकी क्या है, मुत्तकीन किसे कहा गया है और तकवा किसे कहते हैं। ये तीनों लफ्ज़ इसी हवाले से अगर देखेंगे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस तारीफ़ के हवाले से अगर आप देखेंगे तो आपको तकवा के मानी, मुत्तकी के मानी, मुत्तकीन के मानी आपको
مل جائیں گے۔ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ راتوں کو جو شب بیدار آدمی ہے، جو راتوں کو اٹھ کے نوافل پڑھتا ہے یا رات کو جاگتا ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ عابد زاہد تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ لفظ استعمال کر رہے ہیں متقی کا، اور لفظ کر رہے ہیں متقین کا اور تقوی کا۔ تقوی کا بہت سیدھا سادہ لفظ جو ہے وہ بچنا ہے، اپنے آپ کو بچنا ہے، اور اس کی مثال میں نے دے دی، جیسے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا بہت خوبصورتی سے ہمیں جواب دے دیا، جو آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم ان جھاڑیوں سے بچتے ہوئے اپنے راستے سے نکل جائیں کہ ہمارے کپڑے ان جھاڑیوں میں بھی نہ الجھیں اور کانٹوں میں بھی نہ الجھیں۔ اسی کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میری اس بات کو ضرور سمجھا ہوگا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظوں میں نے جس طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ میرے اس چینل کو کوئی سلیمان کو سبسکرائب ضرور کریں، اور میری ان باتوں کو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کو اور آپ کے دوستوں کو اچھی باتیں سننے کو ملیں، دیکھنے کو ملیں۔ میں انشاءاللہ اسی طرح کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کو بالکل ایک نئے لہجے میں، نئے معنی میں مجھ سے آپ جو پوچھیں گے انشاءاللہ میں ان کا جواب بھی دوں گا۔ اور آپ اپنا خیال کیجئے گا، میرے اس چینل کا، اپنے چینل کوئی سلمان ٹی وی کا بھی خیال رکھیے۔ بہت مہربانی، اللہ حافظ۔